3 दिन पहले 13 मई से 15 मई तक देश की सबसे पुरानी पार्टी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। एक ऐसा दौर जहां उसके पास स्वतंत्र रूप से सिर्फ 2 राज्यों में सरकार है, लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर उसके पास सिर्फ 100 से भी कम सांसद बचे हैं। झीलों के शहर राजस्थान में 9 साल के उदयपुर में 9 साल के बाद उन्होंने अपना चिंतन शिविर लगाया। 13 से 15 मई के बीच देश भर के 426 प्रतिनिधि पहुंचे। 2 प्रतिनिधि नहीं बुलाए गए थे लेकिन वो नहीं आए। प्रतिनिधियों से इस बात पर चिंतन किया गया कि आखिर कमजोर होती कांग्रेस, लुढ़कती कांग्रेस, इसका संगठन दिन प्रतिदिन सिकुड़ता जा रहा है, वो आखिर मजबूत कैसी होगी। इसका ओपनिंग भाषण सोनिया गांधी ने दिया, जो कांग्रेस की करीब 2.5 साल से अंतिम अध्यक्ष है, और इसका भाषण का अंत राहुल गांधी ने अपने स्पीच से दिया। कांग्रेस आज पिछले 2.5 साल से नेतृत्व के उस संकट से गुजर रही है। किसी भी पार्टी को आगे बढ़ने के लिए 3 चीजें होना जरूरी है: नेता, नियत और नेतृत्व। कांग्रेस आज नेतृत्व संकट के उस बड़ी मझदार में फंसी हुई जहाँ उसे ये तय करना होगा कि पार्टी चलाएगा कौन, क्योंकि पार्टी में राहुल गांधी जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हारे थे तब उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, हार की नैतिकता की जिम्मेदारी लेते हुए। लेकिन सबको पता है कि वो पर्दे के पीछे से कांग्रेस को चलाते हैं। कांग्रेस में हर फैसला उन्हीं की मर्जी से लिया जाता है। नेतृत्व के बाद नीति की बात है। कांग्रेस पार्टी की नीति कोई गांधी, नेहरू और पटेल की नीति है, तो नीति की कोई समस्या है नहीं। नियत की संकट इसलिए भी है कि जब तक आप नेतृत्व के संकट से नहीं उबरिएगा तब तक नीति के संकट, तब तक आपका नियत पर लोग विश्वास नहीं करेंगे। प्रदेश कांग्रेस ने अपने चिंतन शिविर में कुछ फैसले लिए कि पार्टी में अब 50 साल से कम उम्र के लोगों को आधी टिकट दिया जाएगा। ब्लॉक से लेकर CWC, जो कांग्रेस की सबसे बड़ी इकाई है, जो कांग्रेस की सबसे ताकतवर संगठन, वहाँ फैसला में प्रमोट किया जाएगा। OBC, जनरल अल्पसंख्यक और महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही साथ पार्टी ने ये भी कहा कि ब्लॉक स्तर से लेके प्रमंडल स्तर तक मंडल समिति का गठन होगा। हर ब्लॉक में 3 से 5 मंडल बनाए जाएंगे। प्रशिक्षण शिविर का गठन होगा ताकि कार्यकर्ता को प्रशिक्षित किया जाए वैचारिकी के रूप से चुनाव की लड़ने के लिए। 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगा। 15 अगस्त से पद यात्रा शुरू होगी। रोजगार को पद यात्रा शुरू होगा। खबर है कि राहुल गांधी ट्रेन से, बस से और पैदल यात्रा कर सकते हैं। ये बात ठीक है, लेकिन कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि कांग्रेस पर बुजुर्ग नेताओं ने कांग्रेस को हाईजैक कर लिया है। बुजुर्ग नेता ने राजस्थान जहाँ चिंतन शिविर हुआ, सचिन पायलट पिछले 2 साल से पूरी पीरियड में उन्हें कोई पद नहीं मिला। आज राजस्थान में गहलोत सरकार चल रही है, लेकिन ये बात सबको पता है, कांग्रेस हाईकमान को भी मालूम है कि अगर राजस्थान में 2023 में जीतना है तो सचिन पायलट को CM बनाना होगा, क्योंकि सचिन पायलट चिंतन शिविर में कुछ फैसले लिए कि पार्टी में अब 50 साल से कम उम्र के लोगों को आधी टिकट दिया जाएगा। ब्लॉक से लेकर CWC, जो कांग्रेस की सबसे बड़ी इकाई है, जो कांग्रेस की सबसे ताकतवर संगठन, वहाँ फैसला में प्रमोट किया जाएगा। OBC, जनरल अल्पसंख्यक और महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही साथ पार्टी ने ये भी कहा कि ब्लॉक स्तर से लेके प्रमंडल स्तर तक मंडल समिति का गठन होगा। हर ब्लॉक में 3 से 5 मंडल बनाए जाएंगे। प्रशिक्षण शिविर का गठन होगा ताकि कार्यकर्ता को प्रशिक्षित किया जाए वैचारिकी के रूप से चुनाव की लड़ने के लिए। 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगा। 15 अगस्त से पद यात्रा शुरू होगी। रोजगार को पद यात्रा शुरू होगा। खबर है कि राहुल गांधी ट्रेन से, बस से और पैदल यात्रा कर सकते हैं। ये बात ठीक है, लेकिन कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि कांग्रेस पर बुजुर्ग नेताओं ने कांग्रेस को हाईजैक कर लिया है। बुजुर्ग नेता ने राजस्थान जहाँ चिंतन शिविर हुआ, सचिन पायलट पिछले 2 साल से पूरी पीरियड में उन्हें कोई पद नहीं मिला। आज राजस्थान में गहलोत सरकार चल रही है, लेकिन ये बात सबको पता है, कांग्रेस हाईकमान को भी मालूम है कि अगर राजस्थान में 2023 में जीतना है तो सचिन पायलट को CM बनाना होगा, क्योंकि सचिन पायलट एक लोकप्रिय चेहरा राजस्थान के बन चुके हैं। लेकिन अशोक गहलोत कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। जनार्दन द्विवेदी कैप्टन कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि कांग्रेस की जो नेता है उनकी विचारधारा कांग्रेस से मिलती नहीं है। पद तक रहते हैं तो कांग्रेस में रहते हैं और पद से हटते हैं वो कांग्रेस छोड़ देते हैं। चाहे SS कृष्णा हो या कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, सुनील जाखड़ अभी हो, प्रसाद ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऐसे नाम। कांग्रेस पार्टी को इस चिंतन शिविर से यही तय करना होगा कि पार्टी युवा नेता का क्या अचार बनाएगी, क्योंकि अचार भी रहे दिन के बाद कुछ दिनों के बाद सर जाती है। सचिन पायलट, अलका लांबा, इमरान प्रताप गढ़ी, सुप्रिया सेनेत, रागिनी नायक जैसे नेता कांग्रेस के पास है, लेकिन उन्हें आगे कब बढ़ाएगी, क्योंकि एक वक्त के बाद उनकी भी लोकप्रियता खत्म हो जाएगी। चिंतन शिविर से जो मुझे 2 जवाब नहीं मिला, जिसका जवाब शायद कांग्रेस कार्यकर्ता भी चाहते होंगे और
देश की जनता भी जानना चाहती होगी कि पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा और दूसरा वोट कैसे मिलेगा। सब चीज़ों पर मंथन कर लिया, लेकिन वोट आपको कैसे मिलेगा, सिर्फ मुद्दे उठाने से वोट नहीं मिलेगा। राहुल गांधी हर कुछ दिन के बाद विदेश जाते हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी से नेताओं को मिलने में बहुत दिक्कत होता है, जिसका बात का जिक्र वहाँ किया गया था। एक बयान राहुल गांधी ने दिया था कि कांग्रेस की ही विचारधारा है, क्षेत्रीय दलों की कोई विचारधारा नहीं है। ये राहुल गांधी का सबसे गैर जिम्मेदाराना बयान है कि आज की तारीख में देश में हर क्षेत्रीय पार्टी बड़े स्तर से हिंदुस्तान की राजनीति को प्रभावित करती है। राहुल गांधी को इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान देने से बचना होगा। कांग्रेस को तय करना होगा कि उसका नेतृत्व कौन करे। जनता तभी उस पर भरोसा करेगी जब उसको नेता, नेतृत्व और नियत तीनों में अपना फासला जो होगा मिटाना होगा और युवा नेता को आगे बढ़ाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।